दोस्तों, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, आखिरकार उस ब्लास्ट के लिए इन्होंने केमिकल वेपन्स को कैसे अरेंज किया, इन्होंने असॉल्ट राइफल्स को रशिया से कैसे इंपोर्ट किया और इनको आखिरकार डीप फ्रीजर की कहां पर जरूरत पड़ रही थी, ये तमाम बातें आज हम लोग देखने वाले हैं। एक्चुअली में डॉक्टर शाहीन, जिसको लेडी डॉक्टर मतलब सर्जन टेररिस्ट जो है वो कहा जा रहा है, किस तरीके से इसने पूरा नेटवर्क क्रिएट किया और उस नेटवर्क को इतना मजबूती के साथ में क्रिएट किया कि टर्की तक अपने उस नेटवर्क को पहुंचाया और मार्च 2022 के अंदर इसने टर्की विजिट भी किया और उसके बाद में यहां पर आकर D6 डेली 6 के नाम से इस प्लान को पूरा प्लॉट किया। इनके पास से जो वेपन्स मिले हैं, इनके लॉकर से जो वेपन्स मिले हैं, वो वाकई में रशियन वेपन्स थे और जो यहां तक पहुंचे हैं, ये कैसा लिंक था उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और साथ ही के अंदर डीप फ्रीजर का भी ये किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब ये मान के चलिए कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म किसको कहते हैं, जब पढ़े लिखे लोग उस टेररिज्म जो दुनिया है उसको अपना लेते हैं। उनको पढ़ाया इसलिए गया था ताकि वो कहीं ना कहीं उस कंट्री की ग्रोथ के अंदर, जो एजुकेशनल ग्रोथ है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है, उसके अंदर वो हेल्प करें। लेकिन होता बिल्कुल उसका उल्टा है। आपने देखा कि ओसामा बिन लादेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ओसामा बिन लादेन इज अ सिविल इंजीनियर। वो एक सिविल इंजीनियर था, उसके बाद में उसने रिसर्च भी की। आप देखिए, आईसिस का जो हेड था वो एक पीएचडी होल्डर, डॉक्टरेट था। तो ये पढ़े लिखे लोग जिस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर टेररिज्म। और अभी रिसेंटली क्या हुआ, डॉक्टर्स का ये पूरा का पूरा जाल था। डॉक्टर्स ने किस तरीके से अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया, वेपन्स को बनाया और अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा का पूरा उसको मेकओवर किया। बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जो डॉक्टर शाहीन है, चलिए दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। डीप वर्क के अंदर मैंने ये बताया था कि आखिरकार काम करने के कुछ तरीके होते हैं। हमारे पिताजी एक बात कहते हैं कि कमाओ गधा बनकर, खाओ शेर बनकर। समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जब कोई भी आप काम करें तो काम को इस तरीके से करें कि आपसे बेहतर कोई ना कर पाए, और जब आप उससे अर्न करें तो बड़े अच्छे से आप अपनी जिंदगी को सेटल करें। लेकिन उसके लिए आपको फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज ये आपको देगा। आप जरूर इस एडिक्शन से बाहर निकलिए। अगर आप में वाकई में विल पावर है तो आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। एक्चुअली में मुजम्मिल जो है वो अभी पूछताछ इससे हो रही है। तो मुजम्मिल परचेज्ड ए रशियन असॉल्ट राइफल। 5 लाख रुपए के अंदर रशियन असॉल्ट राइफल मुजम्मिल ने खरीदी थ्रू द कॉन्टेक्ट लिंक्ड टू को अक्यूज डॉक्टर शाहीन। तो डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल दोनों से बातचीत चल रही है और फिर मुजम्मिल ने कहा कि मैंने 5 लाख के अंदर रशियन असॉल्ट राइफल खरीदी, जो कि लिंक डेवलप किया हुआ था डॉक्टर शाहीन के द्वारा। अब डॉक्टर शाहीन जो है, द वेपन वाज लेटर रिकवर फ्रॉम ए लॉकर बिलोंगिंग टू डॉक्टर आदिल। तो जो डॉक्टर आदिल का लॉकर था उससे फिर इन्होंने और भी जो है हथियार बरामद किए हैं, वेपन्स बरामद किए हैं। और एक्चुअली में क्या हुआ कि मार्किंग ए ब्रेक थ्रो इन मैपिंग द मॉड्यूल आर्म रूट। इन्होंने मतलब जिस तरीके से इनके रूट को मैप किया, देखा गया कि आखिरकार कहां कहां से सप्लाई हो सकती है, कहां कहां से हथियार पहुंच सकते हैं, डॉक्टर शाहीन के लिंक्स कहां पर हैं, मुजम्मिल के लिंक्स कहां पर हैं, और पूरा एक मैपिंग जो है मॉड्यूल का वो तैयार कर दिया। फरीदाबाद का वो मॉड्यूल जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक चल रहा था, जिसमें 3000 kg जो आईडीएक्स था या एक्सप्लोजिव हम लोग कह सकते हैं, वो सप्लाई हो रहा था। उस मॉड्यूल को ब्रेक किया दिल्ली पुलिस ने और फिर ये बातें सामने निकल कर आती हैं कि वही मैपिंग जो है वो काम में आ रही थी कि ये किस तरीके से रशियन ओरिजिन राइफल, सेकंड चाइनीज स्टार पिस्टल, थर्ड बेरेट्टा पिस्टल। बेरेट्टा पिस्टल आप लोग जानते होंगे, बड़ी शॉर्ट होती है, छोटी होती है। ठीक है, 2900 kg एक्सप्लोजिव प्री कर्सर मटेरियल, ये सब जो है इनको मिला। ये सब अरेंज किया किसने? डॉक्टर शाहीन ने। ये सब कुछ अरेंज किया, रशियन असॉल्ट राइफल वगैरह सब कुछ। लेकिन एक डीप फ्रीजर जो है वो भी उनके पास से मिला था। ये बड़ा सस्पिशियस था कि यार हथियार तो चलो ये लोग हमला करेंगे, लेकिन डीप फ्रीजर किस काम में आ सकता है। और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो डीप फ्रीजर जो है उसको भी लेकर कई खुलासे हुए। ठीक है, तो नेगोशिएशन किए गए कि आखिरकार कौन
सप्लाई कर रहा था, कहां तक पहुंच रहा था। और बाद में जो है इस बात का खुलासा होता है कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है, मतलब उमर जो है, इसकी भी फिर एंट्री होती है। द एजेंसीज आर आल्सो ट्रैकिंग द सप्लायर्स, ओवरऑल 26 लाख वाज रेज्ड बाय द सस्पेक्ट्स। तो जो सस्पेक्ट्स हैं, मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, इन्होंने 26 लाख रुपए जो है वो क्या किए, इन्होंने रेज किए थे। मेजॉरिटी ऑफ शेयर थ्रू द शाहीन। अब फ्रीजर का क्या इस्तेमाल था वो सुनिए आप। देखिए, कई केमिकल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। कई बार आप जब केमिस्ट की शॉप पर जाते हैं, कुछ दवाइयां खुले में रखी रहती हैं, कुछ दवाइयां वो फ्रिज के अंदर रखता है, जैसे इंजेक्शंस वगैरह। वो इंजेक्शंस एक्चुअली में है क्या, केमिकल तो है, लेकिन उनको डीप फ्रीजर में रखना पड़ता है या फ्रीजर में रखना पड़ता है ताकि वो एक टेम्परेचर मेंटेन रहे और उनका केमिकल कंपोजिशन खराब ना हो। ऐसा ही इनके साथ में भी था। इनको जो केमिकल बॉम्ब्स बनाने थे या केमिकल एक्सप्लोजिव्स जो बनाने थे, उसके लिए इनको डीप फ्रीजर की जरूरत थी ताकि वो केमिकल कंपोजिशन एक्चुअल में उसी कंडीशन में रहे जिसमें ये चाहते हैं। और डीप फ्रीजर का इस्तेमाल उसके लिए ही कर रहे थे। तो डीप फ्रीजर जो है उसका इस्तेमाल ये कर रहे थे क्योंकि वो एसेंशियल था केमिकल कंपोनेंट्स को रखने के लिए, क्योंकि बहुत पावरफुल आईईडीज थे उसके अंदर, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, उसको स्टोर करने के लिए। अब फॉरेंसिक टीम जो है उन्होंने एग्जामिन किया, रिकवर्ड किया सैंपल्स टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। इंटेलिजेंस सोर्सेज सेड शाहीन नॉट ओनली हेल्प अरेंज, मतलब शाहीन ने केवल राइफल और फ्रीजर ही अरेंज नहीं किया, पूरा का पूरा नेटवर्क क्रिएट करके दिया और फंड्स को मोबिलाइज किया। एक जगह से दूसरे अकाउंट के अंदर भेजना, उसको टारगेट जगह तक पहुंचना, ये सब किसने किया, डॉक्टर शाहीन ने किया। फॉर द परचेज ऑफ आर्म्स एंड अम्युनिशन, तो जितने भी आर्म्स वगैरह परचेज करने थे इसके लिए फंड रेज करना, फंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना और ये पूरा अरेंजमेंट करना, ये डॉक्टर शाहीन का काम था। सोच के देखिए, एक अकेली इसने कितना उत्पाद मचा दिया। फिर अब ये बताया जा रहा है कि ये जो है ना आफरा बीवी, जो कि जैशे कमांडर की वाइफ है, ठीक है, ये पॉसिबल लिंक पता चल रहे हैं कि इनके साथ में लिंक हो सकते हैं। पुलवामा जो अटैक का मास्टरमाइंड था उमर फारूक, जिसको बाद में एक एनकाउंटर के अंदर मार दिया गया था, उसके साथ में भी इसके लिंक जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। साथ ही में ये भी पता लग रहा है कि ये जो था ना उमर फारूक, ये कौन था एक्चुअली में, जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था उससे उस समय लगभग 40 जो लोग थे सीआरपीएफ के, उनके ऊपर हमला किया था, ये वही व्यक्ति था। और AK-56 जो है वो भी रिकवर की गई है आदिल के लॉकर से। ये आदिल का लॉकर जो है वो एक्चुअली में वही था जो कि डॉक्टर शाहीन से भी लिंक था, पहले भी उसी के लॉकर से वो सारे वेपन्स वगैरह मिले, ठीक है। तो ये एक हाई लेवल पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने क्रिएट किया, नेटवर्क क्रिएट किया, रशिया से इन्होंने हथियारों को इंपोर्ट किया। साथ ही के अंदर द प्रोब आल्सो रिवील्ड दैट उमर हैज एक्सटेंसिवली स्टडी बॉम्ब मेकिंग ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब पर आज क्या कुछ नहीं मिलता है, तो वो सारे ट्यूटोरियल्स, मैनुअल जो है कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ा, मैनुअल्स को समझा और ओपन सोर्स कंटेंट ऑनलाइन जो था उससे भी समझा। और फिर इन्होंने क्या किया कि जो हैंडलर्स थे टर्की के अंदर उनसे भी डायरेक्शन ली, उनसे भी सीख ली कि आखिरकार ये कैसे बनता है। और जब पूरे इसको ट्रैप को समझा, ये मैकिंग वगैरह समझी, और फिर इन्होंने जाकर वो केमिकल बॉम्ब जो है वो भी इन्होंने क्या करना शुरू कर दिए, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए, बनाना शुरू कर दिए। अब नू जो हरियाणा के अंदर है वहां से इन्होंने केमिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो वहां से बरामद किए गए। दिल्ली जो है वहां से भी कई कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो मिले। एनआईटी मार्केट और जो फ्रीजर थे वो भी क्या किए गए, वहां से बरामद किए गए। तो बेसिकली अलग अलग जगह से इनके कांटेक्ट थे और अलग अलग जगह से ही इन्होंने तमाम कंटेंट को क्या किया था, एक जगह इकट्ठा किया था। अब ये जो यूनिवर्सिटी थी अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये सब क्या करते थे, वहां पर एक जगह लाकर ये इकट्ठा करते थे, चाहे एक्सप्लोजिव हो, आर्म्स हो, हर चीज जो है वो वहां पर लाकर इकट्ठा करते थे। और डॉक्टर शाहीन जो थी वो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही काम करती थी, वो सारा इसको मैनेज करती थी कि कहां पर क्या रखना है, किस तरीके से बनाना है, हॉस्टल्स के अंदर कौन सा माल जो है पहुंचाना है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम जो है वो मैनेज करके रखती थी। अब ये जो थी डॉक्टर शाहीन, ठीक है, डॉक्टर शाहीन जो है वो उमर, जो कि डॉक्टर उमर था, उसके पास में से एक इको स्पोर्ट कार मिली थी। और इको स्पोर्ट कार जो कि रेड कलर की थी, किसके पास से मिली, एक व्यक्ति था, आई थिंक बाशीर उसका नाम था। तो बाशीर जो था वो डॉक्टर उमर का एक पेशेंट था और उसके पिता को, बाशीर के पिता को पैरालाइज था।
तो वो अपने पिता का इलाज कराने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर आया था। और उसके बाद में जैसे वो अपने पिता को छुट्टी दिला के घर पे लेके जाता है तो डॉक्टर उमर जो था वो उसके घर पर विजिट किया करता था। और जो बाशित था उसको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं जो है इसके एहसान तले दब गया हूं। और बाशित को तो ये पता था कि मुझे कैसे न कैसा इस आदमी को यहां से ट्रैप करना है। और फिर उसने क्या किया कि उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बाबू की नौकरी, एलडीसी की नौकरी जो है उस बाशित को उसी यूनिवर्सिटी के अंदर दिला दी ताकि ये काम में आएगा बाद में। और फिर इसी बाशित का इस्तेमाल किया गया नू से उन केमिकल वेपन्स को लाने में, केमिकल जो कंपोजिशन था उनको लाने में, कंपोनेंट को इकट्ठा करने में। तो इस तरीके से ये काम किया करते थे। और नू के अंदर भी जिस कमरे के ऊपर हरियाणा के अंदर वो रखा गया था वहां पर भी एक पेशेंट को ऐसे ही एहसान तले दबाकर और फिर उससे काम निकाला गया था। तो ये इनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी थी। तो डॉक्टर शाहीन जो कि इनकी मास्टरमाइंड थी, इन्होंने इसने ही क्या किया कि पूरी तरीके से ये वेपन सप्लाई करना है, आर्म को सप्लाई करना है, ये सब कुछ किया और अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहते हुए ये काम किया। तो वेयर इज स्टडी एंड द टेररिज्म स्टार्ट। तो जहां पर पढ़ाई खत्म होती है वहीं से जो है टेररिज्म शुरू हो जाता है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म इसको कहते हैं। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो है इस तरीके से मिसगाइड होते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। एलन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं सफल हैं, उन्होंने इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। आप भी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।